Hello friends, welcome to Riya's Passion. So yes, I'm making an important video, note video. So this is very important to know. तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग पेरिस यानी यूरोप ट्रिप करने के लिए आए हैं। यूरोप में 2-3 कंट्रीज़ 3-4 कंट्रीज़ जाएंगे हम लोग। तो उसमें से फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज फॉर अस फ्रांस। फ्रांस में नेचुरली नॉर्मली द कैपिटल पेरिस में आए हैं। एंड पेरिस में वी लैंडेड एट पेरिस एयरपोर्ट, दैट इज़ द चार्ल्स डे गॉले एयरपोर्ट। एंड उसमें जो प्रॉब्लम हमने फेस किया, नॉट ए प्रॉब्लम बट वी वर नॉट नोइंग दैट, हमें वो जानकारी नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैरस हुए थे। और मतलब जो काम हम लोग हाफ एन टू 1 आवर में कर सकते हैं, वो हमें लिटरली 4 आवर्स लगे थे टू एग्जीक्यूट, या कैसे पहुँचे, क्या करना चाहिए, वॉट वी हैव टू डू इन दैट ऑल केसेस। सो द मेन थिंग इज when you are at Paris airport, from Paris airport the nearby train station is there, one station is there, you have to go there, and to come out of the airport you need to take a bus or a train to the destination you are going. Like in Paris airport is far away from the city, main Paris city is far away, so you have to go through any tram, bus or train to enter into the Paris city, where your hotel or Airbnb or anything is booked for you to stay. एंड वहाँ जाने के लिए जो आपको करना है कि आप जाके पहले नीचे आप जाओगे, एक पेरिस का स्टेशन रहेगा, वो स्टेशन में जाके मतलब ट्रेन स्टेशन बोल सकते हैं, जहाँ इनका ट्रेन स्टेशन का जो इंडिकेशन रहता है वो है RER। द इंडिकेशन फॉर ट्रेन स्टेशन इज RER। और वो RER पे पहुंचने के बाद वो B लाइन का होता है, C लाइन का होता है, आपको जहाँ जाना है उस हिसाब से आपको लाइन चूज़ करना रहेगा, आपका कहाँ बुक है होटल। तो वो लाइन पे जाने के लिए आप स्टेशन में आएंगे। जो स्टेशन में आप अगर उनके साथ कुछ कन्वे करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, द मेन प्रॉब्लम इज दे डोंट नो इंग्लिश। Even if you show them translator, that is also difficult for them to know, they only know French. So you have to make them understand what you need to do. So basically I'm saying you the process, कैसे आपको करना है। तो the process is, आप जैसे ही जाएंगे पूरा टिकट स्टेशन रहेगा where you can buy the tickets, और वहाँ टिकट मशीन में रहेगा from where you can take the machine। तो हमने फोरेक्स कार्ड लिया था, और वहाँ कैश उतना एप्लीकेबल नहीं है, आपको कार्ड से ही लेना है, कार्ड्स आपको यूज़ करना है जो जिससे आप बाय कर सकते हैं। तो फ्रॉम पेरिस एयरपोर्ट 1 गो में मतलब सिंगल टिकट एक मिलता है पर पर्सन का, वो सिंगल टिकट आपको बाय करना है जस्ट 1 टाइम टू एंटर द पेरिस। मतलब आप 1 टाइम पेरिस में जाएंगे तो वो एंटर करने के लिए वो कॉस्टिंग आपको गिरेगा, वो है वो सिंगल टिकट में आएगा, दैट इज़ फॉर पेरिस टू एंटर द पेरिस। वो आपको जस्ट वहाँ एयरपोर्ट से बाय करना है और कुछ नहीं लेना है। जैसे आपको नेविगो वीकली पास होता है, पेरिस डे पास भी होता है, 2 डे 3 डे पास ऐसे भी होता है, पर वो सब लेके पहले फर्स्ट गो में फ़ायदा नहीं है। आप जस्ट फ्रॉम द पेरिस एयरपोर्ट यू हैव टू एंटर द सिटी, पेरिस सिटी यू नीड अ सिंगल टिकट जिसका जो हमें लेना है पेरिस टू एंटर द पेरिस मेन सिटी, जहाँ पर आईफिल टावर या जो भी अट्रैक्शंस टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ जाना है, उसके लिए आपको जो लेना है वो रहेगा। हमारे लिए हमारा कॉस्टिंग गिरा था 15 यूरो पर पर्सन। ओके, जो मतलब एयरपोर्ट का ट्रेन स्टेशन के वहाँ एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन में वो आपको कॉस्टिंग गिरेगा 15 यूरो पर पर्सन, बट जैसे ही आप पेरिस सिटी एंटर कर दोगे वो सेम टिकट आपको 12 यूरो में मिल जाएगा। सो देर इज़ अ प्राइस डिफरेंस। सो वहाँ स्टेशन के भी जो लोग हैं या जो काम करते हैं, मतलब वो रिजर्वेशन सेंटर या टिकट्स के लिए, वो भी आपको बताएंगे कि आप सिंगल वे का टिकट लो यहाँ से पेरिस जाने के लिए। उसके बाद यू हैव टू टेक द मेन टिकट्स और टू मूव अराउंड द पेरिस सिटी और टू सी द टूरिस्ट स्पॉट अट्रैक्शन यू हैव टू टेक अ वीकली पास or a day pass or a 3 day pass or 2 day pass, for how many days you are staying, that depends upon you, and you have to take the tickets according to that. So basically आप एक बार निकल गए एयरपोर्ट से और पेरिस सिटी पहुंच गए तो देन एवरीथिंग इज शॉर्टेड। उसके बाद और एक जो प्रॉब्लम होगा, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आपको क्या लेना चाहिए, नेविगो पास लेना चाहिए या डे पास लेना चाहिए या 3 डे पास लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए। तो इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर अराउंड 3 days आई वुड रिकमेंड आप वीकली पास लो। वीकली पास में आप अगर सिंगल पर्सन है तो आप 3 डे पास लीजिए, कम में हो जाएगा।
और अगर आप मतलब ग्रुप में आ रहे हैं या कुछ, तो आप मैं रिकमेंड करूँगी अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, हम भी 3 days थे तो हमने वीकली पास लिया था। वीकली पास में ऑल टोटल हम लोग को 110 यूरो गिरा था, हम लोग 4 पर्सन हैं, 110 यूरो, और उसमें अनलिमिटेड ट्रैवल्स रहता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, अनलिमिटेड ट्रैवल्स। आप जहाँ से भी जाओ, जहाँ से भी उठो, फॉर बस, ट्रेन, ट्रैम एंड मेट्रो, एवरीथिंग यू कैन गेट फॉर अनलिमिटेड टाइम्स। दिस इज द एडवांटेज इन नेविगो वीकली पास। और नेविगो वीकली पास हर जगह नहीं मिलता है, एंड नेविगो पास भी हर जगह नहीं मिलता है। यू हैव टू गो टू द मेन स्टेशंस, लाइक कोई अगर छोटा स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन या छोटा मेट्रो स्टेशन, यू विल नॉट गेट द वीकली पास। जहाँ आपको टिकट काउंटर मिलेगा वहीं आपको ये नेविगो वीकली पास मिलेगा। सो द बेसिकली नेविगो वीकली पास में जो आपको करना रहता है, ये है नेविगो वीकली पास। ये देखिए, इसमें ये दोनों, ये वाला मेरा है और ये मेरे भाई का है। तो इससे हम लोग को कैसे लेना है, उनको हम लोग को जितना कॉस्टिंग रहेगा वो आप पे करना है, और ये वो हमें ये कार्ड देंगे जो वैलिड फॉर 1 day, द डे यू आर बाइंग, एंड टू 7 days अप टू दैट। और ये वाला जो पास है, वहाँ आपको एक पिक्चर स्टिक करना है, अपना नाम लिखना है विद इन 24 hours ऑफ बाइंग द टिकट्स। आप जैसे ही इसे खरीदते हैं उसके 24 hours के अंदर आपको ये पिक्चर स्टिक करना है और अपना नाम लिखना है, फिर ये कार्ड चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। और तो अगर आपको प्लान है कि आप नेविगो वीकली पास लोगे तो आप ज़रूर ये फ़ोटोज़ कैरी कीजिएगा, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम। और अगर आपको नहीं लेना है, डे पास लेना है, तो उसमें कुछ वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड बेसिकली एक टाइम में ऐसे भी हुआ था कि पापा को क्रॉस करना था, मतलब ये स्कैन करके, तो वो तब स्कैन नहीं हो रहा था, फ़ोटोज़ नहीं थे बोल के स्कैन नहीं हो रहा था। मतलब जैसे ही हम लोग बाय किए तो स्कैन करना चाह रहे थे, तब नहीं हो रहा था। थोड़ा फिर उनके ऑफिस के पास जाके वो बोले कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होता है, थोड़ा वेट कर जाने के लिए, फिर उसके बाद दिए तो स्कैन होके वो आ गए। तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 बार वैसा होता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है, ऑफिस को एक बार दिखा देना है कार्ड, अगर ठीक है तो वो रिटर्न बैक कर देंगे, एंड देन यू हैव टू डू इट दिस अगेन। तो बेसिकली the thing is, if you are taking the weekly Navigo weekly pass, you have to carry the photos along. Glue is not needed, it has a glue inside. So basic actually हमें ये पता नहीं था कि Navigo weekly pass लेना है, उसमें फ़ोटो स्टिक करना है, ये मेन पॉइंट है। तो हमें अलग से फ़ोटो बूथ में फ़ोटो उठाना है, तो उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो ऐड करूँगी कि कैसे हम लोग 4 पर्सन थे, तो बेसिकली उधर 5 यूरो लेते हैं, 5 यूरो पर पर्सन लेते हैं। तो हमने क्या किया ना, जो फोटोजेनिक फ़ोटोज़ होता है वैसे वीडियो बना के किया था। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दे दूँगी आपको कैसे क्या करना है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन आपको मिला, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर एंड कॉमेंट इन द बिलो। बाय, सी यू सून।